Welcome to your channel Study You Can. This tutorial video is all about registers and resistance of a system of registers. So registers are components used in electric circuit. इसका फंक्शन होता है सर्किट में करंट के फ्लो को रोकना यानी कंट्रोल करना। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कार या व्हीकल्स में ब्रेक का जो काम होता है स्पीड को कंट्रोल करना, वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर्स का काम होता है करंट के फ्लो को कम करना। बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग रेजिस्टर्स। तो टू मेथड्स होता है, नंबर वन रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। सी हियर, when two or more resistors are connected in such a manner that current entering from one resistor enters into the another resistor, यानी डिफरेंट रेजिस्टर्स इस ढंग से कनेक्ट किया जाए कि एक रेजिस्टर्स में से जो करंट इंटर करके निकलता है वही करंट दूसरे रेजिस्टर में इंटर हो, है ना। फिर इसमें से जो निकलेगा करंट इमर्जिंग फ्रॉम दिस रेजिस्टर्स इंटर इनटू अनदर रेजिस्टर्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जिसमें एक का जो टेल है दूसरे के हेड से कनेक्टेड हो। तो इस ढंग के कॉम्बिनेशन को हम लोग रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अगर डिफरेंट किसी भी सर्किट में डिफरेंट जो सर्किट एलिमेंट्स हैं जैसे कि बल्ब है या फैन है, तो इफ these electrical elements are connected in this manner then they are also said to be connected in series। इसको भी सीरीज कॉम्बिनेशन समझा जाता है, कहते हैं इसको। और डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स बल्ब, वेदर इट इज बल्ब, फैन, आयरन जो भी है, तो दे आर ऑल्सो हैविंग सम रेजिस्टेंस। तो इसको भी रेजिस्टेंस का ही केस हम लोग समझते हैं, क्योंकि सर्किट एलिमेंट सी हियर बल्ब, 3 bulbs are connected in such a manner that current entering from one resistor enters into another। तो इसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट यूज होगा रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन फीचर्स है इन ऑल द रेजिस्टर्स सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। सभी रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, यानी अलग अलग सभी रेजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, है ना। पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज हियर रिप्रेजेंटेड बाय V, लेकिन ये टोटल जो V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, ये डिफरेंट मैनर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड ग्रेजुअली इट डिक्रीजेस। जैसे कि फर्स्ट रजिस्टर में V1 है, सेकंड रजिस्टर में V2 हो जाएगा, थर्ड में V3 है और फोर्थ रजिस्टर में V4 है। तो इसका मेन फीचर ये है कि जो टोटल V है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इफ n रजिस्टर्स आर देयर देन अप टू n इसको हम ऐड कर देते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल द रजिस्टर इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा और इंडिपेंडेंटली किसी भी गैजेट में इंडिपेंडेंटली यानी सेपरेट ऑन ऑफ स्विच नहीं लगाया जा सकता है। इसका कंबाइंड फॉर्म में सभी के लिए सिंगल स्विच लगाया जा सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली किसी भी गैजेट में इंडिपेंडेंटली सेपरेट ऑन ऑफ स्विच एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेपरेट ऑन ऑफ स्विच कैनॉट बी एम्प्लॉयड विथ ईच गैजेट। हर गैजेट में सेपरेट ऑन ऑफ स्विच नहीं लगाया जा सकता है।
तो लेट अस स्टडी हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। तो R1 प्लस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, यानी जितने भी रेजिस्टर्स रहेंगे सभी का जो सम टोटल रहेगा दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये रजिस्टर नंबर 1 अगर 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है ना। तो 1 2 3 4 इस 4 रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 4 6 8 टोटल। इस टोटल सेटअप का जो इक्विवेलेंट हियर, इस टोटल सेटअप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8, यानी इस चारों रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ लेट अस स्टडी रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? तो इस ढंग का जो अरेंजमेंट होता है दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी द रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन if one end of all registers are connected at one point and another end are connected at one point, यानी 2 और more registers को इस ढंग से कनेक्ट किया जाए कि सभी का हेड जो है एक पॉइंट पर कनेक्ट हो और टेल एक पॉइंट पर कनेक्ट हो, दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट हो, then this type of arrangement is known as parallel combination। तो parallel combination के बारे में जो important point है that is same potential difference is set up across each registers, यानी सभी registers में same potential difference आएगा, यानी जो इस होल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो R1 R2 R3 देयर आर 3 रजिस्टर्स, तो सभी में जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, बट डिफरेंट रजिस्टर्स में अलग अलग रजिस्टर्स में एज पर देयर वैल्यूज उसके वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो I का जो वैल्यू है करंट दैट इज डिफरेंट, यानी R1 R2 R3 तीनों में जो करंट है वो अलग अलग अमाउंट में जाएगा, प्रोवाइडेड अगर R1 R2 R3 3 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, अगर 1 ओम 2 ओम 3 ओम है तो इसमें यानी करंट का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का है तो सभी में सेम करंट फ्लो करेगा। एंड यहाँ पर यह चीज याद रखना है कि दिस टोटल जो करंट है, करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट रजिस्टर्स, करंट जो है डिफरेंट रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ये डिफरेंट रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हियर the potential difference, same potential difference is set up across all registers, but जो current है वो current I total current है वो different registers में distribute हो जाएगा, यानी I1 plus I2 plus I3 है ना, for n registers up to n यानी IN, इस ढंग से ये distribute हो जाएगा। Now see here, अगर सर्किट में कोई भी सर्किट एलिमेंट सच एज बल्ब या फैन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सभी में सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, ठीक है, एंड एज पर देयर वैल्यूज जो बल्ब का जो वैल्यूज है पावर है उसके अकॉर्डिंगली ये अलग अलग अमाउंट का करंट कंज्यूम करेगा, I1 I2 I3। तो जनरली जो कनेक्शन किया जाता है, जो वायरिंग किया जाता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही किया जाता है, सो दैट जितने भी एप्लियंसेज रहेंगे उसको सभी एप्लियंसेज में इंडिविजुअल ऑन ऑफ स्विच लगाया जा सके। वेयर एज हियर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इसी बल्ब को कनेक्ट किया जाएगा तो एक तो इसमें
सेपरेट ऑन ऑफ स्विच नहीं लगाया जा सकता है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। तो इस बल्ब में ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो यहाँ पर ये ज़्यादा लाइट देगा और धीरे धीरे इसमें से लाइट, यानी इसमें कम पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा तो इसमें लाइट कम आएगा, है ना, यानी फ्लो अब जो चार्ज है वो स्पीड वो घट जाएगा, तो इसमें लाइट कम आएगा, फिर ये नेक्स्ट जो बल्ब है ये कम रोशनी इसमें देगा। तो इस ढंग से अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का ये डिसएडवांटेज है कि ग्रेजुअली पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डिक्रीज होता है। तो जनरली जो वायरिंग किया जाता है दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेटअप हो, है ना, और हर एप्लियंसेस का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस जो है सेम फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू, यानी रेसिप्रोकल ऑफ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 for n registers up to 1/Rn। इस ढंग से ये फॉर्मूला से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मेन फीचर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेन फीचर क्या है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस सेटअप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स एंड करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट रजिस्टर्स। अलग अलग रजिस्टर्स में जो है करंट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज अगर टोटल करंट आई अगर इस सर्किट में फ्लो कर रहा है देन दिस आई गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ I1 I2 I3, यानी अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल आई यानी टोटल करंट ऑफ द सर्किट आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, आई एंड फॉर अप टू n रजिस्टर्स के लिए अप टू n तक इसको ऐड करेंगे यानी सम कर देंगे। नाउ सॉल्व अ न्यूमेरिकल। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ले लिया जाए। हियर these three registers are connected in series combination 2 ohm 3 ohm and 4 ohm। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 2 ohm प्लस 3 ohm प्लस 4 ohm, दैट इज इक्वल टू 4372 दैट इज 9 ohm। तो इसके जगह पर 9 ohm का सिंगल रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। तो इस ढंग से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए। हियर 3 रजिस्टर्स 2 ohm 6 ohm एंड 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि इन तीनों रजिस्टर्स का एक एंड जो है हेड एक पॉइंट पर कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है टेल वो अनदर पॉइंट पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इनवर्स में लिया जाता है। इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया, यानी दिस इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ohm। इस ढंग से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज इक्वल टू LCM 6 आ गया, 2 3 टाइम्स 1 प्लस 1 यानी दिस इक्वल्स टू 5/6 ohm, इनवर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको अगर हम सीधा कर लेते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 6/5 ohm। तो दिस वे इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर एनी 2 रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है Rp इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इस शॉर्ट फॉर्मूला से हम लोग क्विक निकाल सकते हैं, है ना, इनवर्स लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2 रजिस्टर्स के लिए काम करेगा, यानी 2 से अगर ज़्यादा रजिस्टर्स हो तब जो है यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखा जाए, हियर 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन दिस मैनर। तो इस
जो सिस्टम है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक बार हम लोग देखेंगे कि जो एक लाइन में जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो सीरीज में है, तो 1 ओम एंड 1 ओम, तो ये आपका सीरीज में है, तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको ध्यान से समझना है। इस ढंग का क्वेश्चन रहता है तो उसको कैसे हम लोग क्विक सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको देखिए, एक लाइन में जो भी रजिस्टर्स रहेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो यहाँ पर 1 ओम एंड 1 ओम ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 1 + 1 ये आपका 2 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, इतने का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब इसके साथ ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में चला गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 1 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये शॉर्टकट फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे इसको। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया जाएगा R1 × R2 यानी 2 × 1/2 + 1 हमारा निकल गया 2/3 ओम। इस सेटअप का निकल गया। अब यहां से यहां तक का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2/3 ओम निकल गया, यहां से यहां तक। अब इसके बाद ये और इसके साथ ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, यानी एक लाइन में आ गया, यानी 1 2 3 इन तीनों रजिस्टर्स को हटा करके हम लोग 2/3 ओम का एक सिंगल रजिस्टर एम्प्लॉय लगाया जा सकता है। तो इसके जगह पर ये तीनों रजिस्टर्स को हटाकर 2/3 ओम का रजिस्टर इसको कंसिडर कर लिया जाए, और उसके साथ 1 ओम का जो रजिस्टर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन 2/3 ओम प्लस 1 ओम। ये हो गया आपका 1 होल 2/3 ओम, तो इसका निकल गया 5/3 ओम, है ना। यहां से यहां तक का 5/3 ओम निकल गया। अब यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस निकल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/3 ओम, तो ये सब को हटाकर 5/3 ओम कंसीडर किया जाएगा, और उसके साथ ये जो 1 ओम का रजिस्टर है ना, वो पैरेलल में आ गया, क्योंकि 5/3 ओम का एक पॉइंट यहाँ पर और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, और इस 1 ओम का रेजिस्टेंस का भी एक पॉइंट यहाँ और दूसरा एंड यहाँ पर है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया जाए इस शॉर्टकट फॉर्मूला से फॉर 2 रजिस्टर्स के लिए, तो यानी R1 × R2 5/3 × 1 और डिवाइड बाई 5/3 + 1, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 5/3 ओम निकल गया, और ये हमारा निकल जा रहा है 5 + 3, तो ये निकल जा रहा है 5/3 ओम और डिवाइड बाई 8/3 ओम, है ना। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए 5/3 × 3/8, दैट इज इक्वल्स टू 5/8 ओम। इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल गया 5/8 ओम। तो इस ढंग से आप लोग बहुत ही आसानी से इसका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। Joule's law of heating. तो when electric current passes through any heating element such as iron, geyser या heater, तो in that very case how to calculate amount of heat energy produced या amount of electrical energy converted into heat energy, heat energy जो है कितना amount of heat energy produce हुआ, तो how to calculate, तो this is calculated with the help of Joule's law of heating. So see here, when a constant current I flows through a resistor of resistance R for T time, the amount of heat energy produced in the resistor, इस resistor में कितना amount of heat energy produce हुआ, this is given by the formula H refers to heat energy, H equals to I square R into T.
तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो इट इज वेरी सिंपल. हियर heat energy is, with the help of this expression we find that heat energy is directly proportional to I square यानी करंट जितना फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हीट एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना. तो थ्री एक्सप्रेशंस आर देयर विच आर कंबाइंड टुगेदर इन दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में यहाँ पर थ्री जो रिलेशंस हैं इसको कंबाइन कर ये फॉर्मूला निकाला गया है. तो दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पावर. जैसे कि कोई भी एप्लियंसेस है, टेक इट अ बल्ब, तो एक सेकेंड में जितना एनर्जी ये कंज्यूम करता है दैट इज पावर ऑफ द एप्लियंसेस, है ना. या कोई भी डिवाइस है, मशीन है, एक सेकेंड में जितना वर्क प्रोड्यूस कर सकता है दैट इज नोन एज पावर ऑफ द डिवाइस. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के सेंस में जनरली जो डिवाइसेस बनाया जाता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है. तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड. तो एक फॉर्मूला हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़े थे, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यहाँ इस फॉर्मूला में से हमें निकल जाएगा W यानी वर्क का फॉर्मूला निकल गया V इंटू क्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज. अब इस फॉर्मूला को यहाँ पर W बाई टी में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो पावर इक्वल्स टू निकल जाएगा है V इंटू क्यू बाई टी. क्यू बाई टी होता है करंट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब इसमें Q बाई टी के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए I, यानी Q बाई टी इक्वल्स टू I होता है. तो इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे I, तो V इंटू आई हमारा निकल गया. तो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई. अब ओम्स लॉ को कंसीडर कर लेते हैं, V इक्वल्स टू आई आर. तो V को आई आर से सब्स्टिट्यूट अगर कर दिया जाए तो हमारा पावर का फॉर्मूला जो निकलता है वो I स्क्वायर बाई आर हो गया, पावर का फॉर्मूला. और I के जगह पर अगर I इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला निकल जाएगा V बाई आर. तो I को अगर V बाई आर से सब्स्टिट्यूट अगर हम कर दें तो पावर का जो फॉर्मूला निकलता है दैट इज V स्क्वायर बाई आर. तो हमारा पावर का तीन फॉर्मूला निकल गया. पावर का SI यूनिट जो होता है दैट इज वॉट. SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ये चीज याद रखना है. तो पावर इक्वल्स टू VI, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी भी सर्किट में और 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रहा है देन पावर कंज्यूम्ड इज 1 वॉट. जो पावर कंज्यूम हो रहा है दैट इज 1 वॉट. तो वॉट इज SI यूनिट ऑफ पावर. और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर अब समझ लिया जाए तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलो वॉट आवर. किलो वॉट आवर इज नोन एज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलो वॉट आवर. तो 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू 1000 वॉट इंटू 1 आवर. अब 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया जाए 60 इंटू 60, तो ये हो गया आपका जूल. यानी इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल. 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू जूल में इसका वैल्यू जो होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर होता है. और ये 1 किलो वाट आवर को ही 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कहा जाता है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. इस किलो वाट आवर को ही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है, BOT, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. कहीं कहीं क्वेश्चंस में BOT भी यूज होता है, तो इसको याद रखना है.
दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। नाउ कंसिडर अ क्वेश्चन। अब इसी टॉपिक पर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी पर बेस्ड एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिया जाए। तो देयर इज अ इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है रेटेड 1000 वॉट एंड इट इज यूज्ड 8 आवर्स पर डे। एक दिन में 8 घंटा यूज होता है फॉर 30 डेज। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर कंज्यूम कैलकुलेट करना हो एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर यूनिट से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एट फर्स्ट हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड इन किलो वाट आवर। तो 1000 वॉट का रेफ्रिजरेटर है तो 1000 वॉट लिखा गया और 8 आवर्स यूज हो रहा है, तो 8 आवर्स लिख दिया गया इंटू 8 आवर्स, तो ये हो गया वाट आवर। और इसको 1000 से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो इट विल बिकम किलो वाट आवर। एंड तो ये जो वैल्यू निकलेगा ये नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेगा, और 30 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकल गया। तो इसको सॉल्व करने पर 240 किलो वाट आवर निकला इसका वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 240 यूनिट्स, यानी जितना किलो वाट आवर निकलेगा उतना ही यूनिट्स होगा। अब इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 240 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये जो है कॉस्ट निकल गया, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, तो दैट इज 1200 रुपीज़।